जिंदाबाद। तो मैं कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनसे कहूंगा उद्घाटन का कार्य जल्द करना है, क्योंकि खेल को भी समय को देखते हुए खेल भी प्रारंभ करना है। दोनों टीम लाइनअप हो जाए। लगातार केपीएल का आयोजन होता रहा है कन्हैया चक मध्य विद्यालय के मैदान में, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, युवाओं द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास है और खेल सब तो हर समय समाज में होते रहना चाहिए। प्रतियोगिता उसमें एक आपस में सामंजस्य भी होता है, एक सही डायरेक्शन भी मिलता है, मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी होता है इसमें, और लीडरशिप को भी प्रमोट करता है, कैसे यूथ को सब लेके चलना होता है। बहुत सारा फ़ायदा है खेल का। और आजकल आप देख रहे हैं कि भारत सरकार में, बिहार सरकार में भी खेल को बहुत तवज्जो दी जा रही है, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं सरकारी नौकरी में भी उनको आरक्षण मिल रहा है। तो मैं भी शुरू से चाहता हूं कि भाई खेल को मैं अपने क्षेत्र के युवा साथियों से आग्रह करता हूं खेल में आगे बढ़े। मेरा हर वक्त सहयोग रहा है, ये आज नहीं पिछले 20 साल से मैं इन लोग से जुड़ा हुआ हूं। और कन्हैया चक से तो हमारा पिताजी के समय से मतलब पारिवारिक संबंध है, एक घर से संबंध है, एक लोगों का मैं सम्मान करता हूं। उसी के लिए मैं आया हूं पटना से, खासकर इसी कार्यक्रम में चल कर के कि भाई सब युवाओं ने बुलाया है तो उनके साथ रहना है। इस मैदान के साथ पहले से भी जुड़ाव रहा है आपका, अपने शुरू के दिनों से ही लगातार इस मैदान पर आपका ध्यान रहा था। देखिए, आपको याद होगा, आज से हमें लगता है कि 10 साल पहले की बात है, राम बालक मुखिया जी यहाँ के थे, तो सभी युवाओं का हुआ कि भाई फील्ड छोटा था, गड्ढा था, तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आई। मनरेगा से लग करके नीचे से ऊपर डीडीसी से बात करके पास करा करके मुखिया जी के सौजन्य से, राम बालक जी के सौजन्य से फील्ड बढ़ाया गया। अब उसके बाद एक बहुत अच्छा फील्ड हो गया ये खेलने के लिए। फिर उसके बाद इन लोगों का युवा का था, केशव भी बोला कि यहाँ पे हमें पिच बनवा दीजिए एकेडमी के लिए, तो मैं पिच भी बनवाया। उसके बाद और क्रिकेट एसोसिएशन का उस वक्त प्रेसिडेंट था, तो लोग बोले कि वो भी मैं करवाया। तो मैं हर समय जहाँ होता है, मैं जैसे स्टेडियम भी एक नया गांव में भी सैंक्शन कराया हुआ हूँ, फिर लोनिया चक में तो बन ही गया, देखें पिटौंजिया में भी स्टेडियम बनवाया हूँ, फिर एक डुमरिया खुर्द में भी बनवाया हूँ अपने फंड से, और नया गांव वाला स्टेडियम भी बनने के ही उस पर है, स्वीकृत हो चुका है। लेकिन जो जीते हुए आपके हैं दुर्भाग्य से, उसमें भी कमीशन चाहिए तो काम रोक दिया है वो। तो हमारे काम में तो भाई पहले से था कि हम काम में विश्वास रखते हैं, और हमारे फंड में आज तक ना कोई कमीशन लिया है, ना कोई पदाधिकारी लेता था, ना कोई ले। यहाँ पे तो अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सारे काम को। ये आदमी नाला में भी जाते हैं, रुकवा देते हैं, जाई को खोजने लगते हैं। तो जेई भी नहीं बोल पाता है सब। तो ऐसा तो जनप्रतिनिधि दुर्भाग्य से एक्सीडेंटल बन गया है यहाँ पे। खगड़िया में कहीं पे होता है, आप सुनते होंगे ना, कहीं पे काम होता है तो कंस्ट्रक्शन का, तो कहा जाता है कि भाई मैं साइट पे हूँ, तो फोन करके लगाता है जाई किधर है, जेई क्यों, जेई बोलता है जहाँ जाता है जेई से ऊपर ही नहीं उठ रहा है, ये जाई को ही खोजता है कि वहाँ से भाई कमी, बोलो जाई को बात करने। 4-5 जगह काम रोक दिया है कि भाई कमीशन के बिना काम नहीं करेंगे। ट्रैक्टर चल रहा है तो भाई हमारे समय में सारे यहाँ के लोग रोजगार की तरह से ट्रैक्टर चलाते थे, जो उनको पकड़ाता था मैं छुड़ाने का भी कोशिश करता था कि भाई चलो भाई उनका जीविका चल रहा है। यहाँ पे खुद बैठ करके घाट पे 40 रुपया पर ट्रैक्टर वसूली का काम शुरू कर दिया। तो ये सब दुर्भाग्य है, पर्वता की जनता समझ रही है कि गलत हाथों में चला गया है। चोरी चपारी पर्वता में एकदम बंद रहता था मेरे समय में, आप देखिए छीना झपटी शुरू हो गया है, फिर से हुआ है कि नहीं? पहले होता था। अब आप बताइए, अब परिवार, उसके परिवार का लोग ही यहाँ पे कन्हैया चक में है, कोई वही छीना झपटी करता है, स्मैकियर गैंग सब साथ में रहता है। ये सब 2 नंबर का काम कर रहा है। जैसे दुर्भाग्य से रिजल्ट है, देखिए उसकी जीत नहीं है, बेसिकली ये पदाधिकारियों की जीत है, ये आपको मशीनी तंत्र की जीत है। यहाँ से मैं भी समझता हूँ, जनता भी समझ रही है, तो इसलिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पासा पलटने में समय नहीं लगता है, कुछ ही दिनों की बात है, जल्दी पासा पलटेगा और आप लोग भी देखिएगा ये गलत तरीके से जीता गया है। और उसके बाद भी मेरा जो लगाव है अपनी मिट्टी से आजीवन रहेगा। जितना मैं विकास किया हूँ, 2800 करोड़ का काम मैं लग करके लाया हूँ, उसका 1/10 पार्ट भी ये नहीं कर सकता, इसका कैपेबिलिटी ही नहीं है करने का। आप लोग जान जाइए, एसडीओ के सामने जाके पैर पे लटक जाता है, सीओ में लटक जाता है पैर पे, आदत ही है झुकने का।
दलाली पैकारी करता था। तो आप लोग जनता समझिए, आप लोग भाई, आप लोग से अगर गलती तो प्रशासन तरीके से हुआ, लेकिन जो वोट भी दिए हैं, मैं कहता हूँ आप लोग भी थोड़ा समय मिल गया, आप लोगों को देख लीजिए पहले क्या था, अब क्या था। पहले मेरे समय में बिजली कटता था, अभी कितना घंटा कटता है? लगभग 13-14 घंटा आता है। तो 8 बार 10 बार बिजली कट, समझिए क्या सिस्टम। हर जगह पदाधिकारियों को उसका वो हो जाता है पैसा। विरंगा बिल्ला का खगड़िया में जोड़ी हो गया है। ना लोकसभा का विकास होगा ना इसका होगा, बस अपना विकास करने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तो हम फंड, लेकिन भैया हैं तो भैया के से मदद से जो है विकास कार्य अभी हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पर परबत्ता का विकास एकदम होता रहा है और वो होता रहेगा। इसको हम लोगों ने अपने खून पसीना से सजाया है और गुंडागर्दी को परबत्ता से खत्म कर दिए थे। चोरी चपारी छीना झपटी वो सब अभी फिर से शुरू हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं आते रहूंगा आपके बीच में, जब भी कोई ज़रूरत हो, मेडिकल से रिलेटेड जो भी हो, लगातार मैं पटना में भी रहूं तो अवेलेबल रहता हूं आपकी सेवा में। और ये राजनीति जो है या समाज सेवा, ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा जुनून के साथ मैं आपके बीच में हूँ, सेवा करता आया हूँ, जुनून के साथ करता हूँ, ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। मैं आपके बीच में कभी भी छोटा मोटा ये सब गंदा हरकत के लिए नहीं। ये अब इन लोग सब जैसा लोग बना है, अपने घर का ये प्लास्टर नहीं कर पाएगा। ये तो चोरी चपारी में पहला दिन से लग गया है, हर जगह लोगों को चुन चुन के टारगेट। मेरे बारे में अफवाह फैलाया गया कि केस करवाते हैं। भाई क्रिमिनल पे केस नहीं, जो मर्डर होगा तो उस पर केस नहीं, तो क्या होगा? उसको माला पहनाएंगे जाकर? आप लोग चाहते हैं कि खूनी को माला पहनाए? हम बिल्कुल। तो वैसे लोगों पे तो कानून है, केस होगा ही। क्राइम कीजिएगा तो केस नहीं होगा। इसी का रिश्तेदार चोरी चपारी में मोबाइल स्नैचिंग में पकड़ा गया था यहाँ पे कन्हैया चक में, तो जेल गया, पूरा पिटाई किया, खाया। ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया में गाली गलौज कीजिएगा तो जेल नहीं जाइएगा, तो कानून को हाथ में लीजिएगा तो जेल जाइएगा, केस होगा ही। तो अफवाह एक नैरेटिव सेट किया गया कि केस करवाते हैं। अच्छा, इतने लोग हैं यहाँ हजारों की संख्या में, यहाँ पे बताए किसी पे केस करवाए हैं? हम नहीं किसी पे करवाए हैं। जहाँ तक सपोर्ट ही मदद ही करते हैं, हम तो मदद ही करते आए हैं। आपको पिताजी भी होता क्या है कि कंफ्यूजन कि हमारा घर है यहाँ पे, किसी पे कुछ लड़ाई होता था तो कोई आ जाता था, एक पार्टी हमारे यहाँ तो हर दिन 500 लोग आते थे। कोई भी आएगा तो स्वागत से सबको चाय पिलाएंगे, चाय पिलाए वो गया, उन लोगों को कंफ्यूजन हो गया दूसरे पार्टी को, परिवार में गोतिया में कि विधायक जी के यहाँ गया था ये, हमको कुछ बोलता ही नहीं, आया चाय पी के चला गया। अब उसी में उसका काम हो जाता था। अब तो ये सब यही सब कंफ्यूजन नैरेटिव सेट किया गया मेरे चुनाव में। उसके बाद ये सरकार तो नीचे से ऊपर तक इतना लगा कि देश के बड़े बड़े नेता यहाँ पे उतारा गया। हम तो भाई आपके भरोसे लड़ रहे थे, हम तो किसी बाहरी नेता को हम समझे जरूरत ही नहीं है। ये मेरा मिट्टी है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। और पिताजी से तो कन्हैया चक के लोगों को ऐसा लगाव था, अगर कुछ वोट गड़बड़ाया भी तो सोचने का विषय है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। मैं तो मदद ही किया हूँ यहाँ पे, एक आप ही के यहाँ के लोग थे, उनको तो मैं इतना मदद किया हूँ। उनके बेटे का नौकरी जा रहा था, पुलिस में थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जान जाइए, पूर्णिया में पोस्टेड थे, एसपी हमारे मित्र थे। उनका नौकरी फर्जी सर्टिफिकेट में जा रहा था, उनके गोतिया, उनको मैं बचाया, नौकरी दिलाया। अब पता चला वो भी मेरे विरोध में। ये सब तो भाई आप लोग पाप के भागी बनिएगा, कुछ ऐसा कीजिएगा। कंफ्यूजन हटाइए, आप लोग हमारे थे, हमारे रहेगा। जो वोट नहीं दिए हैं उनका भी स्वागत है, जो दिए हैं तो मेरे दिल में है। मैं सबको साथ में लेके चलने का सोचा हूँ, चलता आया हूँ, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही चुनाव होगा और आप लोग तैयारी कीजिए चुनाव का फिर से। जी कन्हैया से कब पहुँचे हैं यहाँ पर? मध्य विद्यालय पर लगातार केपीएल का आयोजन होता रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन पर? ये समझिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है इस गांव में, और यहाँ ही नहीं बल्कि एक संदेश भेजता है पूरे विधानसभा जिला में। यहाँ के हमारे युवा भाई कितने जागरूक हैं, और जो भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, वो भी हर साल की तरह ये आयोजन होता है। ये समझिए एक प्रतिभा डेवलपमेंट का एक मौका मिलता है, सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक अवसर मिलता है। यहाँ युवा भाई हर धर्म जाति के लोग जुड़ते हैं और समाज में एक अच्छा माहौल फैलता है। और आज क्रिकेट आप समझते हैं कि इंडिया का विश्व में नाम हो रहा है, तो गांव स्तर से ये मामला आगे बढ़ेगा। और हम यही आप लोग को आग्रह करेंगे
और हम लोग सरकार से भी विधानसभा में ये क्वेश्चन करेंगे ध्यानाकर्षण के माध्यम से कैसे अधिक फंड उपलब्ध हो इस जिला में क्रिकेट के लिए। विशेष रूप से जहाँ के इस क्लब के लिए भी हम कोशिश करेंगे आप लोग को मदद करें। जो भी हमारे लायक समूह होगा अपने स्तर से हम जरूर करेंगे और भविष्य में भी आप लोग ऐसा आयोजन करते रहिए। विशेष रूप से चुनाव जो हुआ सो हुआ अलग बात है, लेकिन आप लोग दिल में बसे हुए शुरू से ही आज 25 साल से तो पूर्ण विश्वास है हुआ सो हुआ। आप लोग फिर एक बार जो चुनाव होगा चट्टानी एकता के साथ दिखेंगे और एक बार फिर जो गलती हुई है उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्घाटन का कार्य किया जाएगा। सारे दर्शक अपनी अपनी जगह पर चले जाएं। मैं उद्घाटनकर्ता से कहूँगा हमारे विधान पार्षद श्री राजीव कुमार जी और निवर्तमान विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी से। दर्शक मैं बीच पर से दर्शक को मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग अपने अपने जगह को पकड़ लें। एक भी आदमी यहाँ पर नहीं रहे। लाइन में आप जहाँ कर भी हैं सारे दर्शक को बाहर निकालिए। लाइन में हमारे दोनों अंतर बीच पर हैं। लाइन पर सारे खिलाड़ी हरियाणा खिलाड़ी लाइन पर बोलो सभी कल हमारे आवाज पे प्रवक्ता में सभी लोगों के लिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर उसमें सभी लोग मेरे घर पे आवाज में 12 बजे शुरू हो सके। धन्यवाद। उद्घाटन का कार्य किया जा रहा है। खिलाड़ी से परिचय ले लेंगे। अरे ताको छट्न है बीच निकल निकल बीच सब निकलो। क्या कर रहा है इसमें? चलो खाली अभी धरा जाए भैया और साथ साथ ट्रस्ट की भी प्रक्रिया कर लेंगे। बुल्लू का दर्शक अरे आप लोग सारे जाएंगे। चलिए क्रीज पर से चाहिए तो हमारे विधायक जी बैटिंग करेंगे। क्रीज पर से चाहिए उधर गोलू बॉल लेके गया। गोलू बॉल लेके गया। अरे चोट दिया जाएगा। बहुत तगड़ा शॉट मारते हैं। आ जाइए। यहाँ मत आ जाना चाहिए। और बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर विराट जी कर रहा है। गोलू बॉल लेकर
यहाँ पर देखिए बड़े भैया बल्लेबाजी कर रहे हैं और आगे था देख लीजिए हमारे विधायक जी गेंदबाजी कर रहे हैं और एमसी साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए क्या स्पिन बल्लेबाजी के द्वारा बल्लेबाज राजू जी को छकाते हुए सीधे कीपर के ग्लव्स में। लेकिन वाइट नहीं हुआ, देखिए ना। चलिए टॉस के ऊपर खिलाता है ए मुक्कू दूसरा कप्तान टॉस एक मिनट आप टॉस होगा उसके बाद नेशनल लेवल खेल शुरू। टॉस कर